गोव्यातले कलाकार हे कलाकार आणि गोव्याचे लोक हे कलेचे भुकेलेले आहेत। मासे आणि कला हे चित्रपटसृष्टी सुद्धा आणि हिंदी चित्रपटसृष्टी सुद्धा त्यांना गीतांना आपल्या संगीत साधने सजवलेलं आहे। एन चंद्रा त्याचबरोबर त्याच्यासारखे एडिटर आणि दिग्दर्शक कैलासवासी वैकुंठ यांच्यासारखे सिनेमॅटोग्राफर त्याचबरोबर फडते कारेकर यांच्यासारखे कला दिग्दर्शक हे ह्याच गोव्याच्या भूमीतून संबंध ह्या चित्रपटसृष्टीला दिलेला आहे। अभिमान वाटतोय गोव्याचा, कारण गोवा एक कलाकारीचं एक खाण आहे, एक माहेर घर आहे आणि ज्या तऱ्हेने आज गोव्यातले उदयोन्मुख कलाकार ज्या जोमाने नाट्यसृष्टी मजबूत करण्याबरोबर चित्रपटसृष्टी मजबूत करण्यासाठी कार्यरत आहे। मी कला आणि सांस्कृतिक मंत्री या नात्याने त्याचबरोबर महाराष्ट्र आणि गोव्याचं एक वेगळं आणि आपुलकीचं आणि सांस्कृतिक बंधाचे नाते आहे। हे नाते असेच कलात्मकतेचे उधळण करत अभेद्य राहो आणि ही चित्रपटसृष्टी हम भी किसी से कम नहीं म्हणणारी ठरो, एवढंच मी ह्यावेळी म्हणेन आणि तुम्हा सर्वांना या मराठी चित्रपटाचा शुभेच्छा व्यक्त करतो। अपना स्वर भी सुनाया और हम लोगों ने उन्हें बधाई दी। फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देती हूँ लेडी लोडना, श्री संजय सेठी जी, श्रीपाद सेठी जी। और फिल्म जगत में मराठी फिल्म के बृहद परिवार के 3 पीढ़ियाँ यहाँ साथ हैं। मैं इन तीनों पीढ़ियों को बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आप सब लोग जो फिल्म देखने के लिए अभी इंतजार कर रहे हैं, उनके और अपने बीच में ज़्यादा समय नहीं लगाकर मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जब यहाँ छोटी सी बच्ची और एक बुजुर्ग, अपने नाम मुझे याद नहीं, उनको भी देखा, 3 पीढ़ियाँ साथ हैं, तो मेरा एक स्लोगन है, संग चले जब 3 पीढ़ियाँ, चढ़े विकास की सभी सीढ़ियाँ। ये मैंने कहा। गोवा राज्य की राज्यपाल होने के नाते विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का जो यहाँ आयोजन होता है, इंटरनेशनल सेमिनार होते हैं, मैरिज डेस्टिनेशन भी है, तो मैरिज डेस्टिनेशन में भी ले जाया जाता है, मुझे बुलाया जाता है और मैं जाती हूँ आशीर्वाद देने। मेरे पति कभी कभी कहते हैं कि आप, जब मैं सोचती हूँ कि मैं नहीं जाऊँगी शादी के समय, तो वो कहते हैं आप हाथी हो। मैंने कहा मैं तो हाथी जैसी मोटी थी, मुझे हाथी क्यों कह रहे हो? तो बोले जिस तरह पहले हाथी जानना जरूरी होता था, जिस बारात में गए हाथी तो बड़ा नाम होता था, आज यदि राज्यपाल चला जाए तो उसका बड़ा नाम होगा, तो अब हाथी की भूमिका में, तो मैं वहाँ भी जाती हूँ। और आपको ये बताऊँ कि अभी 1 घंटा पहले एक सेमिनार में, इंटरनेशनल सेमिनार ही ज़्यादातर नाम दिया जाता है, और इंटरनेशनल सेमिनार था, उसमें साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसे विषयों में भी बुलाया जाता है मुझे। तो मैं जानती हूँ कि इस विषय से मुझे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी राज्यपाल के नाते वो हाथी बन के वहाँ जाना पड़ता है, कुछ आशीर्वाद देना पड़ता है। लेकिन जब मराठी फिल्म फेस्टिवल के लिए बुलाया गया मुझे गोवा के द्वारा आयोजित, तो मैंने सहर्ष इसको स्वीकार इसलिए किया कि इस से मेरा अपना भी संपर्क, बचपन से ही स्कूल डेज से छोटे छोटे नाटक लिख के उसको कराना, डायरेक्शन देना आदि आदि, वो सब तो चलता ही रहा। लेकिन यहाँ आने से पहले भी और अभी यहाँ आने के बाद एक फिल्म रिलीज हुई, एक थी रानी ऐसी भी, उसमें मैंने स्क्रिप्ट भी लिखा है, लिखने उसको ठीक किया है, उस फिल्म की मैं प्रोड्यूसर भी हूँ। और उस फिल्म में मुझे डायरेक्टर ने कहा दूसरा कोई नहीं लिख सकता, लिरिक्स आप ही लिखो। तो उस फिल्म के लिरिक्स भी मैंने ही लिखा, और जब उसका स्वरबद्ध हुआ तो मुझे भी सचमुच बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह से मुझे लगा कि मैं तो यहाँ जा सकती हूँ, क्योंकि अधिकार के साथ सकती हूँ, मैं तो इन्हीं के परिवार की हूँ, और इस अधिकार के साथ आई। और उस अधिकार के साथ जो आपके 3 जनरेशन में से पहले जनरेशन में मैं हूँ, इसलिए आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ।
और ये गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवल गोवा में होना ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ एक से एक कलाकार हैं, जैसा गोविंद जी ने कहा। और मैं पिछले 4 वर्षों से यहाँ देख रही हूँ, संस्कृति के प्रति, कला के प्रति बहुत रुझान है और बहुत गायक, पेंटर सब कुछ है यहाँ, तो ये बड़ी अच्छी बात है। मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि हमारी मिसेस जोशी, मिस जोशी और मिसेस जोशी, ये भी मुश्किल है, मैंने देखा नहीं, मेरी तरफ पूरी सिंदूर भी नहीं लगाई है, थोड़ा मुश्किल हो जाती है। तो अभी जिस तरह से मुझसे बात करनी है तो ये हिंदी में आ जाती है। मैं मराठी 90% समझती हूँ। मराठी के 7-8 अखबार मेरे यहाँ सुबह सुबह मेरे रोड पे होते हैं पढ़ने के लिए, और अंग्रेजी के 5। तो मराठी में पढ़ती हूँ लेकिन सब नहीं समझती, आज से समझ जाती हूँ। और जहाँ नहीं समझती हूँ तो हमारे यहाँ जो स्टाफ है उनसे बुला के किसी शब्द पर, आज मैंने एक लेख मराठी के अखबार से निकाल के दिया है, अपने एडीसी पीछे खड़े हैं, सुबह सुबह इनको दिया, इसका हिंदी अनुवाद करके मुझे दो, क्योंकि केवल और कला और संस्कृति में नहीं, यहाँ गोवा के लोग, गोवा के जो राइटर्स हैं वो भी बहुत बढ़िया लिखते हैं। और मुझे कभी कभी अफसोस लगता है कि मैं पूर्ण रूपेण मराठी नहीं जानती हूँ, लेकिन मराठी फिल्म तो सब लोग समझ सकता है। मैं आज तो भाषण देने के लिए नहीं खड़ी हूँ, आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ, और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, आपका ये प्रयास सफल हो। Some of them have gone ahead and been awarded for the material they have made on anti-tobacco or child education. One of our students, Vishal, has also made a documentary on Dr. Satyajit Ray, which is going to be screened here on Sunday 5 p.m. And I request all of you to please watch it. That's all I can say. Thank you. When I was in school, they would ask me to sing, and my teachers also would just simply love my voice, and they used to say, "What a beautiful voice you have." When Chris Perry came into the picture, and what can I say? He was totally zapped after hearing me. He said, "God has given me someone whom I really want, and this girl, I am going to make her a star." Ladies and gentlemen, I present to you Lorna! The youth are also connected. They are all singing my songs. Be it Canada, be it UK, be it US. I have even gone to Australia. All are singing my songs now. There is no such thing as children, youth, old, young, all, everybody is singing Lorna's songs now. My God, when I come on stage, when I hear
and they're shouting for Lorna, Lorna, I definitely feel so intoxicated that I can't wait till I, start singing for them. Today if I fall back and if I think, and if I think of what I said to Chris Perry, that I don't want to sing Konkani, I don't like to sing Konkani, but today that Konkani only has made me so popular, isn't it?